मिर्जापुर जनपद के कछवा स्थित श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हरिमोहन सिंह टप्पू बाबू, मातृ संस्था प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष श्री परमहंस नारायण सिंह एवं प्रबंधक श्री विवेक सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। इस मौके पर मंच पर राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ जिलाध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता, चंदन पांडे, अश्विनी जी, राजेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, लोक नृत्य, नाटक और कविताओं के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम की झलक और भारतीय संस्कृति की समृद्ध छवि प्रस्तुत की। इस दौरान दर्शकों में राघवराम उपाध्याय, सुधाकर शर्मा, गया सिंह, राजकुमार यादव, डब्लू सिंह और प्रमोद सिंह भी शामिल रहे, जिन्होंने तालियों के गड़गड़ाहट से कलाकारों का हौसला बढ़ाया। विद्यालय की शिक्षिका अनीता मैडम ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वे अपने देश और संस्कृति से गहराई से जुड़ते हैं। विद्यालय के प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में बताया कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों में अनुशासन, एकता और देशभक्ति की भावना को प्रबल करते हैं। इस अवसर पर अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। वी न्यूज मीडिया के लिए मोइन खान की रिपोर्ट, कैमरामैन अरविंद तिवारी के साथ। द्वारा और हमारे मातृ संस्था के परम आदरणीय प्रबंधक श्री हरिमोहन सिंह द्वारा आप सभी का सम्मान किया गया, क्योंकि हर अच्छे कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। अब कार्यक्रम, बेटा आप लोग मिठाई खा के जाना चाहते हैं कि कार्यक्रम देखना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। कार्यक्रम देखना चाहते हैं? श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज कछवा जिला मिर्जापुर में आज यहाँ विशाल प्रोग्राम रखा हुआ गया है और आइए मिलते हैं। सबसे सर्व अपना परिचय बताइए। मैं परमहंस नारायण सिंह, श्री गांधी विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधक। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर देशवासियों को और सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जी सर। कार्यक्रम जो विद्यालय में आयोजित हुआ, उसके लिए मेरे सहयोगी अध्यापक जो थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम। सर, ये प्रोग्राम आपका जो 15 अगस्त से चल रहा है आज का, कब से चल रहा है? अनवरत चलता है। जब से क्या पहले शाम में क्या डेवलप हुआ? पहले उतने संसाधन नहीं थे और अब हम लोगों, हमारे पूर्व प्रबंधक मातृ संस्था के श्री हरिमोहन सिंह के द्वारा लोग विद्यालय को जो सुविधाएं प्रदान की गई, उनसे विद्यालय सुदृढ़ हुआ और कार्यक्रम देने में सक्षम हुआ। और सर कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के लोगों से भी यही निवेदन करते हैं कि इस विद्यालय में जो छात्र हैं या जो पूर्व छात्र हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है। इन विद्यालय के प्रति उनकी बड़ी अच्छी सहानुभूति है। छात्र हमारे यहाँ जो आते हैं, वो जो गरीब तबके के लोग हैं, केवल वही आते हैं जो 12 रुपये फीस दे करके साल महीने की फीस पढ़ते हैं और अच्छा कर रहे हैं और अच्छी उपलब्धि पा रहे हैं। हम कामना करते हैं कि वो और अच्छा करें और अन्य लोग भी उससे प्रभावित होकर के विद्यालय में अपना जीवन बनाने के लिए उपस्थित हो। सर, ये जो आप इस समय रिटायर स्कूल से क्या चल रहे हैं? हम इसी विद्यालय से 1953-54 में हमारा नाम लिखा गया कक्षा 6 में। लगातार हम यहीं पढ़ते रहे कक्षा 10 तक। उसके बाद 72 में मैं अध्यापक के रूप में यहाँ आया और 2006 में मैं रिटायर हो गया। सर, ये आप अब इस समय फिर क्या हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई है आपके विषय में? क्या फिर आप समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन में भी आप सर सेवा दे रहे हैं जनता को? सर, किस पद पे है इस पर? हम समग्र मानवाधिकार में एक सैनिक के रूप में, एक मतलब कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मेरे शिष्य रहे हैं, उनसे बड़ा सहयोग मिला है। शिष्य रहे? हाँ। वाह, क्या बात। वो मेरे शिष्य रहे हैं और बड़ा मेरा आदर करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। क्या नाम है सर? क्या नाम है?
क्या प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर बीयू अंसारी है? हाँ, बीयू अंसारी है। थोड़ा बहुत दिन सर हो आपका गए। स्वास्थ्य कुछ सही नहीं है। अब ऐसे सर बहुत अच्छा आपने बाइट दिया, थैंक यू, धन्यवाद। आइए मिलते हैं सर, ये आपका परिचय सर बताएं। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, वर्तमान समय में गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज का अध्यक्ष हूँ, तरुण समिति। मैंने सुबह से इस कार्यक्रम को देखा। सर ये प्रोग्राम कै बजे से स्टार्ट है? 8 बजे से। और मुझे ऐसा लगा कि सारे देश में इसी प्रकार का माहौल होगा। आज प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन रहा है, उसको तो मैं नहीं सुन सका, इसमें रहा कार्यक्रम में, लेकिन पूरे देश में ये खुशी का माहौल था। दुख इस बात का था कि हमारी सीमा से सटे कुछ क्षेत्रों में इस कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। उग्रवादियों की वजह से कहीं कोई दिक्कत तो पैदा हो गया है। एक तरफ तो हम लोग अपने देश में खुशी का माहौल देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सीमा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर ये बैन लगा हुआ था, इसका दुख भी था। और ये बड़ा अच्छा संयोग था कि आज का जो ये पर्व था स्वतंत्रता दिवस का, यह 2 महापुरुषों के जन्म या जयंती के बीच में पड़ता था। कल बलराम जयंती थी और आगे आने वाला जो कल है उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके बीच में ये त्यौहार पड़ा। सर ये हमने देखा है अपने चैनल के माध्यम से, हमने देखा है अपने कैमरामैन के माध्यम से, प्रोग्राम तो सर बहुत अच्छा चल रहा है आपका। तो इसमें हमने बच्चों को यही बताया कि भाई जो जेल में हमारे भगवान पैदा हुए, पैदा होने के बाद योग माया ने जेल से उनको मुक्त करा के बाहर कराया। तो एक प्रकार से आज़ादी जेल से प्राप्त हुई और हमारी आज़ादी अंग्रेज़ों ने भी हमको एक प्रकार से जेल में रखा था 200 साल से। हम अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते थे, अपना झंडा नहीं फहरा पाते थे, पूरी तरह से हमारे ऊपर बैन लगा हुआ था। कोई व्यक्ति झंडा फहरा दिया तो उसको जेल में डाला जाता था। जी जी। कोई आदमी अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ करता था तो फांसी की सज़ा सीधे होती थी। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने हमको रखा। उसके बाद हमको 47 में जो स्वतंत्रता मिली, एक तरफ तो हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत में सूर्योदय और हवा का जो आनंद था वो हम मना रहे थे, लेकिन लाहौर से आने वाली एक्सप्रेस में 5000 लोगों का कत्ल किया हुआ और वो लाशें आई। वो बड़ा दुखद उस समय का क्षण रहा होगा जिन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा, अपने घर द्वार छोड़े, कोई सामान नहीं ले सके और सीधे यहाँ अपने यहाँ चले आए सकुशल बच करके। लेकिन 5000 जो लाशें आई, इससे बड़ा दुख हुआ। उस समय का माहौल सुन करके रोने खड़े हो जाते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस समय। आज हमने बच्चों को यही शिक्षा दिया कि भाई जैसे भगवान ने कंस पर विजय प्राप्त की 8 वर्ष की अवस्था में, महाभारत का युद्ध हुआ 2 भाइयों की औलाद के बीच में, तो उसके पीछे एकमात्र कारण था अहंकार। अहंकार का पराजय हुआ। तो हमने बच्चों से यही कहा कि आज इस पर्व पर हमको ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम आजीवन अहंकार से दूर रहेंगे, लेकिन अपनी मातृ भाषा के प्रति और अपनी भारत माता के प्रति समर्पण के भाव से लगे रहेंगे। इसकी रक्षा में हम अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे, अपने चरित्र को डिग्री